निम्नलिखित में से किस शासक को देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? हालांकि पूरा नाम यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था देवानाम प्रियदर्शी, ठीक, ये पूरा देवानाम प्रियदर्शी इस तरह लिखा हुआ है, ये पाली भाषा में है, ठीक है। तो देवानाम प्रियदर्शी इस तरह से। तो किस शासक को ये बोला जाता है? अशोक। किस शासक को? अशोक को, ठीक। अब अशोक पे देखो कुछ बातें। सबसे पहली बात जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये, आपसे सवाल पूछेगा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? आप कहेंगे किसे? जेम्स प्रिंसेप, ठीक। तो पहली बात तो अभिलेख की बात कर लें इसके। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली है सबसे पहले? आप कहेंगे जेम्स प्रिंसेप। कब मिली? 1837। जेम्स प्रिंसेप, और इसने 1837 में पहली बार अशोक का अभिलेख पढ़ के दिखाया, और जब उसने पढ़ना शुरू कर दिया फिर सबने पढ़ना चालू कर दिया, ठीक। सब सीख गए धीरे धीरे, और अशोक के सारे अभिलेखों को धीरे धीरे करके पढ़ लिया गया। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में या कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ध्यान रखना 4 लिपियां हैं केवल। कितनी? अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए हैं। पहला ब्राह्मी लिपि, कौन सी? ब्राह्मी लिपि। नंबर 2 खरोष्टी लिपि, और नंबर 3 ग्रीक लिपि, और चौथी कौन सी है? अरामाइक लिपि। ये 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान भारत के अंदर जितने भी अभिलेख मिलते हैं वो सब कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी में। पाकिस्तान के अंदर जो अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्टी में, बाकी अफगानिस्तान और उससे पार जो अभिलेख मिलते हैं वो सब ग्रीक और अरामाइक में। कौन सी? ग्रीक और अरामाइक। ऐसे ध्यान रखना, एक सिंपल याद रख सकते हो, जैसे मैंने भारत का मान लो मैप बना दिया। ठीक, तो ये भारत के अंदर जितने मिलेंगे वो किसमें मिल रहे हैं? ब्राह्मी में। ये पाकिस्तान के अंदर जितने मिलेंगे किसमें मिलेंगे? खरोष्टी में। और इसके बाद ऊपर जितने ये अफगानिस्तान और मध्य एशिया में जितने मिलेंगे सब किसमें? ईरान इत्यादि में। ये सब किसमें मिलेंगे? ग्रीक और अरामाइक में। ग्रीक प्लस अरामाइक, ठीक। अब अशोक का एक अभिलेख ऐसा है जो ग्रीक और अरामाइक दोनों भाषाओं में पाया गया है, और उस अभिलेख को द्विभाषी अभिलेख कहते हैं। कौन सा अभिलेख? द्विभाषी। तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? सर ए पुना। क्या नाम है? सर ए पुना। इस अभिलेख को द्विभाषी अभिलेख कहते हैं, क्योंकि कितनी भाषाओं में है? 2 भाषाओं में। कौन कौन सी 2? ग्रीक और अरामाइक। द्विभाषी अभिलेख, बस एक मात्र यही है, तो इसको याद रख लेना। ये सवाल पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर ही है कि कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? तो आप कहोगे सर ए पुना, ठीक। इसे बिठा दो इधर वाला। लिख दिया इसको? चलो अब देखो अशोक ही है, अशोक को थोड़ा और देखो क्योंकि यहाँ से कुछ ज्यादा बनते हैं। अशोक के बारे में कुछ खास बात है, हालांकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आगे आएगा भी, लेकिन मुझे पता है आगे कौन सा क्वेश्चन है तो पहले ही बात को बता रहा हूँ क्या है। सवाल ये है, आपसे पूछेगा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। 1800 में कौन बता रहा? 1800 में 269 ईसा पूर्व, ठीक। ये अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अब यहाँ से सवाल सुनो, सब क्वेश्चन यहीं से हैं। इस ये सन आपको याद है तो समझो आपको अशोक के बारे में ज्यादा जानकारी हो गई। कैसे? आपसे दूसरा सवाल आएगा कि बताइए अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व। लेकिन ये सवाल 2 तरह से आता है। पहला, आपसे सवाल पूछेगा अशोक ने कलिंग पर अपने शासन के कौन से वर्ष आक्रमण किया? तो कहोगे 8वें वर्ष।
जब अशोक राजा बन गया तो राज्याभिषेक उसका हो गया 269 में, उसके 8वें वर्ष उसने हमला किया कहां? कलिंग पर। तो बताओ 269 ईसा पूर्व से 8 साल बाद क्या आएगा? 261। यानी रखना है ईसा पूर्व है तो माइनस करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं है। देखो कि 269 में हम जोड़ दें, जोड़ते नहीं, ईसा पूर्व में क्या करते हैं? आगे बढ़ने के लिए माइनस करते हैं, क्योंकि हमें जीरो पे लाना है, जीरो से फिर आगे 1 2 3 करना है, तभी तो 2022 में पहुंचेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ तो कलिंग पर आक्रमण कब किया उसने? 261 ईसा पूर्व में। लेकिन ध्यान दोनों चीजें रखनी है, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब जब कलिंग का युद्ध हो गया, कलिंग का जब युद्ध हो रहा था तो ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा उस समय कलिंग का शासक कौन था? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो शासक का नाम है अनंत शयनम पद्मनाभन। क्या नाम है? अनंत शयनम पद्मनाभन, ये शासक का नाम था जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और अशोक जीत गया। लेकिन कलिंग में हुए भयंकर अत्याचार को देखने के बाद अशोक के साथ क्या हुआ? अशोक ने अपने हथियार त्याग दिए और कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध। 261 में अपना बौद्ध धर्म अपनाया, 261 में उसने कलिंग पर आक्रमण किया और उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने अब धर्म यात्राएं करना शुरू की और सबसे पहली यात्रा कहां की? बौद्ध गया। कहां की? अब यही सवाल ये पूछेगा आपसे फिर से, बताओ अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा कब की? तो आप कहेंगे अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यानी 269 में से 10 आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, यानी 259 ईसा पूर्व में। ठीक, और राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 10वें वर्ष। इसको लिखते जाना, ये पूछे हुए सवाल है सारे। दूसरा, अगली यात्रा उसने लुम्बिनी की और आपसे कहा जाएगा लुम्बिनी की यात्रा कब की? कब हो गया? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, यानी 249 ईसा पूर्व में। और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 20वें वर्ष। लुम्बिनी की यात्रा के समय उसने वहां पर एक स्तंभ बनवाया, स्तंभ लेख लिखवाया, नाम क्या था? रुम्मन देई। कौन सा स्तंभ लेख? हाँ, तो रुम्मन देई स्तंभ लेख कहाँ है? ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको क्या कहना है? रुम्मन देई स्तंभ लेख लुम्बिनी में है। किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक के द्वारा बनवाया गया रुम्मन देई स्तंभ लेख। ठीक, आपसे पूछा जाए सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मन देई, ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है अशोक का। इसके बाद अगली बात आती है, अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा अपने कौन से अभिलेख में की है? तो आप क्या कहोगे? अपने 13वें। कौन से अभिलेख में? 13वें। लेकिन कैसा? बृहत। बृहत माने बड़ा। अशोक के 14 बृहत शिलालेख हैं, उसमें 13वें बृहत शिलालेख में इसने किसकी चर्चा की है? कलिंग युद्ध की। 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। ठीक है, 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा। अब जो ये दो बातें यहाँ लिखी हुई हैं, बोध गया की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा, ये भी तो कहीं ना कहीं लिखी है, तो इसको भी याद रखना। इन दोनों की चर्चा उसने किसमें की है? अपने 8वें बृहत शिलालेख में। 8वें बृहत शिलालेख, 8वें बृहत शिलालेख में जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है बस वो लिखा रहा हूं, सारे नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। एक और लिखना है बस, एक बस, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। जैसे आपसे पूछेगा अशोक के 3 अधिकारी हैं, उनकी चर्चा कहां है? रज्जुक, युक्तक और प्रादेशिक। रज्जुक, युक्तक और प्रादेशिक, इन 3 अधिकारियों की चर्चा अशोक के कौन से अभिलेख में मिलती है? कौन से शिलालेख में मिलती है? आप कहोगे तीसरे। कौन से? तीसरे। और कैसा? बृहत या छोटा? बृहत। तीसरे बृहत शिलालेख में 3 अधिकारियों की चर्चा। देखो याद रखना भी बड़ा आसान है, 3 अधिकारी और तीसरा अभिलेख। ठीक है, और इसी तीसरे बृहत शिलालेख में ही अशोक ने आदेश दिया कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। हालांकि वो सवाल पूछा नहीं जाता, ज्यादा सवाल ये पूछा जाएगा 3 अधिकारी रज्जुक, युक्तक, प्रादेशिक की चर्चा कहां मिलती है? दूसरा सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, रज्जुक, युक्तक, प्रादेशिक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? आप कहेंगे अशोक, या फिर अशोक नहीं होगा ऑप्शन में तो वंश होगा। कौन सा वंश? मौर्य वंश।